हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वन शॉट रिवीजन के अंदर बेटा। और आज की इस क्लास के अंदर हम सप्लाई का एक बार में ही पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, जहां मैं आप लोगों का एक एक टॉपिक को दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी इस पूरी क्लास के अंदर बच्चों। तो आ जाइए मेरे साथ और जुड़ जाइए इस 15 मिनट की क्लास में और आप अपने सप्लाई को पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिए। और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना बच्चों, आपके बच्चे कुछ भी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद सीरीज के हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आएंगे बच्चों, वो भी आप जरूर अटेंड करना बेटा। उससे भी आपके जो डाउट्स हैं एग्जाम्स को लेकर वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चंस यहां पर आते हैं बच्चों। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग हमारे सप्लाई को। तो मीनिंग ऑफ सप्लाई बेटा, इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम सप्लाई पढ़ेंगे ना तो अपने आप को प्रोड्यूसर मानना है, ना कि कंज्यूमर। जैसे कि हमने डिमांड में अपने आप को एज्यूम कर लिया था कि वी आर कस्टमर्स, बट अभी हम लोग अपने आप को एज्यूम करेंगे कि हम एक प्रोड्यूसर हैं बेटा। क्या है? हम प्रोड्यूसर से किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो सप्लाई क्या होता है? तो एज अ प्रोड्यूसर मैं जो चीज मार्केट में सेल करना चाहता हूं, उसमें मेरे को पूछा जा रहा है कि अगर इतनी प्राइस अगर होगी तो आप मार्केट में कितनी सप्लाई करेंगे। दैट इज कॉल्ड सप्लाई। एक प्रोड्यूसर होने के नाते गिवन मार्केट कंडीशन में मैं मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। ठीक है बेटा। कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज गिवन मार्केट में हम लोग तैयार हैं उसे सेल करने के लिए, और कितनी क्वांटिटी में तैयार है उसे सेल करने के लिए मार्केट में, उसी को ही हम लोग सप्लाई कहते हैं। जैसे कि कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक वाला है, प्रोड्यूसर है, उसकी फैक्ट्री है, वो वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स बनाता है और वो कहता है कि मैं एक महीने में 1 लाख बोतल जो है मार्केट में सेल करने के लिए दे देता हूं। तो वो 1 लाख जो बोतल्स है कोल्ड ड्रिंक की बेटा, वो क्या हो गई इस प्रोड्यूसर के लिए? सप्लाई हो गई। कि गिवन मार्केट में एक गिवन प्राइस पर वो पर्टिकुलर बंदा जो है अपनी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल इतनी मार्केट में सेल करने के लिए दे देता है, उसी को ही बेटा हम लोग सप्लाई कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? तो सप्लाई स्केड्यूल मतलब ये होता है बेटा, जैसे मान लो ये प्राइस है उस एक्स कमोडिटी की जो आप बनाते हो, और ये उसकी सप्लाई है जो आप दे रहे हो बेटा उसकी। मान लो अगर सपोज करो आपके प्रोडक्ट की सप्लाई, आपके प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए है तो आप 100 यूनिट सेल करते हो उसकी। अगर उसी प्रोडक्ट की प्राइस 20 रुपए हो जाए तो आप 200 यूनिट सेल करते हो। 30 रुपए हो जाए तो आप 300 यूनिट सेल करते हो। 40 हो जाए तो आप 400 यूनिट सेल करते हो। मतलब अलग अलग प्राइस पर आप अलग अलग सप्लाई जो दे रहे हैं बेटा, इसी को ही सप्लाई स्केड्यूल कहते हैं। आ रही मेरी बात समझो बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट देखो, सप्लाई स्केड्यूल को हमें कितने पार्ट में समझना है? हमें सर इसको 2 पार्ट में समझना है। पहला है इंडिविजुअल और दूसरा है मार्केट। अगर मैं सिंगल प्रोड्यूसर की यहां पर बात करूं कि जो सिंगल प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है, इन अलग अलग प्राइस पर अलग अलग सप्लाई दे रहा है बेटा, तो इसे बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। इज दैट क्लियर बेटा? यही चीज हमने मार्केट में पढ़ी थी बेटा, सॉरी डिमांड में पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है ना? यहां पर आ गया आपका इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। आ रही बात समझ में बेटा आपको? तो और इसका सप्लाई स्केड्यूल का कर्व भी होता है, मतलब लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, 0 है, और ये वाई एक्सिस है बेटा। सप्लाई कर्व हमेशा ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, इसको आपको एस और एस से क्या करना है? डिनोट करना है। सप्लाई स्केड्यूल इसे कहते हैं, और ये सप्लाई कर्व हो गई। एक इंडिविजुअल सप्लायर के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल कहलाएगा बेटा। और अगर यहीं पर ही मैं 2 सप्लायर और जोड़ दूं या एक से ज्यादा सप्लायर जोड़ दूं बेटा, वही मेरी मार्केट सप्लाई स्केड्यूल कहलाएगा। ये तो क्या हो गया बेटा? मिस्टर ए है जो इन गिवन प्राइस पर इतनी सप्लाई देते हैं। यहां मिस्टर बी है बेटा। अब बी मान लो यहां पर क्या कर रहे हैं? सप्लाई दे रहे हैं गिवन प्राइस पर। तो यहां पर मिस्टर बी जो है 10 पर, ये तो ए तो 100 दे रहे हैं तो ये 200 दे रहे हैं, ये 20 पर 200 दे रहे हैं, ये 300 दे रहे हैं, ये 30 पर 300 दे रहे हैं, ये 400 दे रहे हैं, ये 40 पर 400 दे रहे हैं, ये 500 दे रहे हैं बेटा। तो यहां पर एक से ज्यादा सप्लायर की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो वो मेरा बन जाएगा मार्केट सप्लाई स्केड्यूल बन जाएगा। और मैं यहां पर क्या कर दूंगा बेटा, ये मेरी हो गई मार्केट सप्लाई। कि मार्केट में सप्लाई कितनी है?
300, 500, 700 और 900, ये मेरी मार्केट सप्लाई स्केड्यूल हो जाएगी बेटा। इज दैट क्लियर? यहां पर ये अलग अलग सप्लाई स्केड्यूल बन जाएंगे बेटा, आप सभी को पता है। ये देखो दो है यहां पर, ये एक्स एक्सिस 0 और वाई, ये एस और ये एस, ये एस और ये एस। मार्केट का भी बना देंगे बेटा अपन, ठीक है ना, मार्केट का भी बन जाएगा यहां पर। ये देखो ध्यान से, ये मार्केट का भी बन गया, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस ये और ये। तो ये क्या हो गया बेटा, एक से ज्यादा हो गए तो ये अपना मार्केट स्केड्यूल कहलाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो सप्लाई स्केड्यूल मैंने आपको बताया बेटा, सप्लाई स्केड्यूल दो प्रकार के होते हैं, वो भी हम लोगों ने अभी यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा बेटा। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल मैंने अभी आपको जस्ट बताया बेटा उसके बारे में, कि जब हम सिर्फ एक ही सिंगल प्रोड्यूसर की सप्लाई के ऊपर बात करें कि अलग अलग प्राइस पर एक सिंगल प्रोड्यूसर क्या सप्लाई देगा, उसे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहेंगे। और ये एक इंडिविजुअल का सप्लाई कर्व हो जाएगा बेटा, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों होता है, भी आगे मैं समझाऊंगा बेटा। मार्केट सप्लाई कर्व बेटा, एक से ज्यादा लोगों की अगर हम सप्लाई को प्लस कर दें तो मार्केट सप्लाई हो जाएगा बेटा। और ऐसे तीन अलग अलग सप्लाई स्केड्यूल हो जाएंगे, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जितने ज्यादा आप सप्लायर इसमें ऐड करोगे उतने ज्यादा ही आपके इसमें क्या होते चले जाएंगे बेटा, ऐड होते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? अच्छा, नेक्स्ट देखो बेटा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई स्केड्यूल या सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर है उसके लिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी सप्लाई पर नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो देखो बेटा, पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी की प्राइस क्या है। जैसे मान लो एक किसान है, किसान को पता लग रहा है कि इस बार जो है सरसों के दाम हायर रहेंगे मार्केट के अंदर, और यहां पर जो है वीट के दाम कम रहेंगे बेटा। तो यहां पर मार्केट में सबसे ज्यादा सप्लाई जो फार्मर्स है वो सरसों की देने की कोशिश करेगा बेटा, क्योंकि उसे जो है उस सरसों की प्राइस पर प्राइस ज्यादा मिल रही है, तो उसको ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा बेटा, तो उसकी वो सप्लाई ज्यादा मार्केट में रखेगा बच्चों। क्लियर है बेटा? प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, प्राइस दूसरे अदर कमोडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है बेटा। जैसे कि हमने पहला लेम पढ़ा, पहला लेम हमने क्या पढ़ा, प्राइस अगर ज्यादा रहेगी प्रोडक्ट की तो सप्लाई ज्यादा रहेगी, सीधी सीधी सी बात है। तो ये हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है अगर उसकी प्राइस उसको ज्यादा मिलेगी तो वो कोशिश करेगा मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई देने की बेटा। प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी मतलब दो गुड्स का अगर वो प्रोडक्शन करता है और एक गुड्स के अंदर प्राइस अच्छी मिल रही है तो वो उस पर ज्यादा फोकस करेगा और उस पर कम फोकस करेगा बेटा जिसकी जिसकी प्राइस कंपैरेटिवली लो है। इसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया सरसों और वीट का बेटा। प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये भी सप्लाई मैटर करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की नीड होती है उसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर किसी चीज को बनाने में हमारा ज्यादा पैसा लगता है, एज अ प्रोड्यूसर किसी चीज को बनाने में अगर ज्यादा पैसा लगता है मतलब ज्यादा कॉस्टिंग होगी बेटा, आगे जाके मार्जिन कम हो सकता है, तो ऐसी चीज का सप्लाई हम लोग कम कर देंगे जिसकी फैक्टर्स कॉस्टिंग ज्यादा आ रही हो। हम ऐसे प्रोडक्ट का ज्यादा सप्लाई करेंगे जिसमें हमारी कॉस्टिंग फैक्टर कॉस्टिंग कम हो, तो फैक्टर कॉस्टिंग जितना कम होगा उतना ज्यादा सप्लाई देंगे, और फैक्टर कॉस्ट जितना ज्यादा होगा उतनी कम सप्लाई मार्केट में देंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा प्रोडक्शन टेक्निक। अगर आप लेटेस्ट टेक्निक यूज करते हो तो आप कम समय में ज्यादा सप्लाई दे पाओगे, और अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो बेटा तो आपको ज्यादा समय लगेगा और आप कम सप्लाई कर पाओगे। इसलिए जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे आप कम समय में ज्यादा सप्लाई दोगे, और जितनी पुरानी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करोगे उतना ही ज्यादा आपको समय लगेगा और आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी बेटा। इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, इसका मतलब क्या हो गया, अगर जो प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच रहे हो और उसके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा रही है तो आप उसकी सप्लाई को कम कर दोगे, और अगर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उस पर गवर्नमेंट कम टैक्स लगाती है तो आप ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करोगे, क्योंकि आपका मार्जिन बनाने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है बेटा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सीजन बेटा, बिल्कुल सही सी बात है, जिस चीज का सीजन होता है उसी चीज की सप्लाई प्रोड्यूसर मार्केट में ज्यादा रखता है, और जिस चीज का सीजन नहीं होता है उसकी मार्केट में सप्लाई हमेशा कम रहती है बेटा। नेक्स्ट है चेंज इन नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट। अब आप जिस बिजनेस को करते हो उसमें सिर्फ दो लोग हैं, ठीक है, तो सप्लाई आप देखो कैसी हो सकती है। और आपका भाई भी एक कोई दूसरा बिजनेस करता है उसमें 100 लोग हैं,
मतलब 100 अलग अलग बिजनेसमैन है उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, तो आप खुद देख सकते हो कहां पर सबसे ज्यादा सप्लाई रहेगी। तो जहां पर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ज्यादा होंगे वहां सप्लाई ज्यादा रहेगी, जहां पर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स कम होंगे वहां पर सप्लाई कम रहेगी बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, गोल ऑफ द प्रोड्यूसर। बहुत से प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं कि मुझे भले ही मार्जिन कम मिल जाए मैं तो फिर भी मार्केट में सप्लाई ज्यादा ही रखूंगा, तो उससे भी मार्केट में सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है बेटा। और कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं सोचते हैं मुझे मार्जिन अच्छा मिल जाए भले ही मैं सप्लाई कम रखूं, तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। तो ये पूरा थोड़ा सा क्या है, लास्ट वाला जो टॉपिक है ये प्रोड्यूसर के मन के ऊपर भी होता है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है ना, वो होता है लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अदर थिंग रिमेन सेम, व्हेन प्राइस राइज सप्लाई आल्सो राइज, व्हेन प्राइस डिक्रीज सप्लाई आल्सो डिक्रीज, मींस प्राइस एंड सप्लाई हैव अ सेम रिलेशन। क्या है सप्लाई और प्राइस का बीच का रिलेशन? सेम है। अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो एज अ प्रोड्यूसर मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा, अगर प्राइस गिर जाएगी तो एज अ प्रोड्यूसर मैं सप्लाई को भी गिरा दूंगा बेटा। बट बेटा मैंने आप सभी को बताया हुआ है इकोनॉमिक्स क्या है, एक इम्प्योर साइंस है, सोशल साइंस है, और यहां पर जो भी लॉ बनाए जाते हैं कुछ एजम्पशन हमें रखने पड़ते हैं, तभी जाकर वो लॉ अच्छे से इंप्लीमेंट होगा। ये कोई प्योर साइंस नहीं है जहां पर एजम्पशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हर चीज में उसी प्रिंसिपल को लगाना पड़ेगा। बट बेटा सोशल साइंस में क्या करना पड़ता है, कुछ एजम्पशन हमें लगाने पड़ते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो एजम्पशन क्या है, नो चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी, बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा अगर राइस की प्राइस बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, वीट की सप्लाई को कम कर देंगे। तो यहां पर आप देखो बेटा लॉ ऑफ सप्लाई कहां से ऑपरेट हुआ, सेम प्रोडक्ट की प्राइस और सेम प्रोडक्ट की सप्लाई पर इफेक्ट होगा तो ही लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट होगा। अब प्राइस बढ़ी है राइस की और सप्लाई किसकी कम हो गई, वीट की, गेहूं की, क्यों भाई? तो यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट हुआ क्या? नहीं। अगर प्राइस बढ़ी है सप्लाई की, सॉरी अगर प्राइस बढ़ी है राइस की तो सप्लाई भी राइस की बढ़ेगी, तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट होगा। अदरवाइज प्राइस बढ़ी है राइस की और वीट की सप्लाई कम हो जाती है बेटा मार्केट में, तो यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होता है। नो चेंज इन प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर उनकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस में चेंज आ जाता है तो भी सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होगा बेटा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस प्रोडक्ट की प्राइस तो कम नहीं हुई, ठीक है ना, अच्छी मिल रही है, फिर भी सप्लाई कम क्यों हो रही है ना? तो सप्लाई इसलिए कम हो रही है क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई में चेंजेस आए हैं। तो यहां पर प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आए तो लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट होगा। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस में चेंजेस आए, लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, नो चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक, प्रोडक्शन की टेक्निक में बदलाव नहीं होना चाहिए। अचानक से कोई ऐसी टेक्निक नहीं आनी चाहिए जो और भी ज्यादा सप्लाई दे दे बेटा, तो प्राइस तो ऑपरेट ही नहीं हुई वहां पर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, नो चेंज इन द गोल ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का जो गोल है, इंटेंशन है, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, आप लोगों ने इसको डिमांड में भी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ बेटा? एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, सीधी सीधी सी बात है, ये देखो आप यहां पर ये सप्लाई कर्व है एस और एस, ये एक्स एक्सिस है, जीरो है, ये वाई एक्सिस है। आपकी प्राइस है पी तो सप्लाई क्या हो रही है, ओ क्यू। अब प्राइस बढ़ गई P1 तो सप्लाई भी आपकी क्या हो गई बेटा, OQ1। तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ गया बेटा, तो एक्सटेंड हो गया, इसलिए इसको एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? ये मूवमेंट अलोंग सेम सप्लाई कर्व होता है कि सेम सप्लाई कर्व के ऊपर यहां पर क्या हो रहा है बेटा, प्राइजेस और सप्लाई चेंज हो रही है। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तो मेरी बात समझ में आई आपको? फिर भी कोई डाउट है बेटा आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अब बेटा उस पर बात करते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज इन सप्लाई में दो चीजें हैं, क्या चीजें हैं सर? पहले मैं यहां लिख देता हूं, रुको। इंक्रीज इन सप्लाई, पहली चीज क्या है, मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस, मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस, की प्राइस तो यहां पर क्या है, सेम है, बट क्या हो गया बेटा, क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्स एक्सिस जीरो है, वाई एक्सिस है, ये आपका सप्लाई कर्व है बेटा, एस और एस से डिनोट कर रहे हैं, ये आपकी प्राइस है और ये आपकी सप्लाई हो रही है बेटा। इज दैट क्लियर? ये आपकी सप्लाई हो रही है। अब आपके सप्लाई बढ़ रही है बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया बेटा, तो यहाँ पर एस और ये S1 ये देखो यहाँ पर
प्राइस वही है बट सप्लाई क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। सप्लाई क्या हो गई बच्चे, इंक्रीज हो गई। इज दैट क्लियर बेटा? और सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस, यहां पर आ जाएगा बेटा कि सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस। ये पी एक्स है, ये सप्लाई एक्स है। 10 रुपए में 100 और 8 रुपए में भी 100 हम सेल आउट कर रहे हैं बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो यहां पर भी सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, वही है, इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व है एस, और एस से ये आपकी प्राइस है बेटा, और ये उसकी सप्लाई हो गई है। ये मैंने यहां से इसको काट दिया बच्चे, ठीक है ना, और ये यहां पर कटा है, ये यहां पर, ये देखो ये एक और प्राइस डिसाइड होगी, बट सप्लाई कर्व क्या है, वही का वही है, चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा बेटा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि सप्लाई दोबारा से घट रही है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सेम सप्लाई कर्व के ऊपर यहां पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये देखो ध्यान से बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये 0 है, वाई एक्सिस है, ये आपका सप्लाई कर्व है एस, और एस आपकी प्राइस है पी, ओपी प्राइस है, और सप्लाई कितनी हो रही है, ओ क्यू। अब प्राइस आपकी कम हो गई बेटा, और सप्लाई भी आपकी क्या हो गई बेटा, कम हो गई है। देखो, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दोबारा से हम लोग शिफ्ट हो गए, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई में भी क्या हो जाएगा बेटा, सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस। क्या है बेटा, सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस। इज दैट क्लियर? जैसे पी है किसी एक्स कमोडिटी का, और ये सप्लाई है उस एक्स कमोडिटी का। यहां पर मान लो बेटा 10 रुपए में आप 100 यूनिट सेल कर रहे हो, ठीक है, 100 यूनिट सेल कर रहे हो। आ रही बात समझो बेटा आपको? और यहां पर प्राइस तो अभी भी 10 ही है, बट सप्लाई आपकी क्या हो गई, कम हो गई बेटा। तो सेम क्वांटिटी एटा, नहीं सॉरी, लोअर क्वांटिटी एटा सेम प्राइस। मैंने गलत बोल दिया बेटा, लोअर क्वांटिटी एटा सेम प्राइस बेटा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व देखो बेटा ध्यान से, एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस, ये आपका सप्लाई कर्व है बेटा। ये आपका यहां पर प्राइस है पी, और इसकी सप्लाई हो रही है यहां पर ये क्यू। सप्लाई कम हो रहा है बेटा, तो लेफ्ट और शिफ्ट कर देंगे S1 और S1। देखो यहाँ पर ये काट रहा है बेटा, यहाँ से देखो ये Q1 हो गया, अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया बेटा। तो सेम प्राइस है बट सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई बेटा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है बेटा, प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है ना। और सेम क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस, ठीक है। अब इसको बनाएंगे बेटा हम, यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या है, सेम क्वांटिटी है एट अ हायर प्राइस। ये पी एक्स कमोडिटी है, सप्लाई है बेटा उसकी। 10 रुपए में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, 1000 यूनिट सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, 100 यूनिट मान लो आप तो, ठीक है। और दूसरा 15 रुपए प्राइस होगी तो भी हम 100 यूनिट सेल कर रहे हैं बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया, सप्लाई कर्व डिक्रीज ही एक तरह से, 0, और ये वाई आ गया बेटा। ये सप्लाई कर्व है आपका, एस और एस से डिनोट कर रहे हैं बेटा। प्राइस है आपका 10 रुपए, ठीक है, और क्वांटिटी आपकी इतनी है। अब यहां पर आपका सप्लाई कर्व क्या हो गया, गिर गया बेटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, ये S1 और ये S1, और ये यहां पर आपकी प्राइस हो गई बेटा। अभी देखो ये जहां से इसको काट रहा है वहां से देखो ये लाइन दोबारा इसको ज्वाइन कर रही है। तो क्या हो गया, हायर प्राइस पर भी हम लोग सेम क्वांटिटी दे रहे हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक किसी बच्चों को डाउट है बेटा? तो ये था आपका सप्लाई और उसका कर्व, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का शॉर्ट वीडियो और रिवीजन करने जा रहे हैं बेटा। उसमें भी आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ में बेटा। और क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज ये भी जरूर बताना बेटा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।